बच्चों अब आज हम ये मतलब ML अग्रवाल का 14 क्वेश्चन जो है अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 पार्ट हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका LHS पार्ट सॉल्व करना है तो ये आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज LHS। ठीक है, एक बार अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आई डोंट नीड टू राइट दिस, सो आई कैन से दिस इज LHS। सो अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, वैसे आपको एक बार LHS करके लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ कि ये आ जाए। ठीक है, तो इसको आने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ या फिर एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इसको मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं भी कुछ आपके जैसे ही सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे एग्जैक्ट आ ही रहा है, मैं तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, फटाफट आ जाएगा। तो मैं भी जैसे कुछ क्वेश्चन में होता है डायरेक्टली पता चल जाता है, लेकिन सभी में नहीं पता चलता है। इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर कैसे एलसीएम लेते हैं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम हो जाएगा। कॉसेक A -1 कॉसेक A +1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक A इंटू कॉसेक A +1 ये हो जाएगा, बीच में प्लस साइन लगा दो। अब इससे इसको डिवाइड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा फास्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉसेक A -1 ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो कुछ करते ही चल रहे हैं हम लोग। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, इतना काम कर दिया गया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉसेक का कॉसेक में करोगे कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक 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 स्क्वायर। कॉसेक का 1 में करोगे तो कॉसेक A हो जाएगा। यहाँ पर भी कर लो भाई, यहाँ पर भी कर डालो मल्टीप्लाई कॉसेक का कॉसेक में तो कॉसेक स्क्वायर A हो जाएगा। कॉसेक का 1 में करोगे तो कॉसेक A हो जाएगा, ये भी हो जाता है, डिवाइडेड बाई। अच्छा, कॉसेक A -1 कॉसेक A +1 कर लिया जाए तो A + B A -B आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते चले आए। तो लगाइए फिर कॉसेक स्क्वायर A -1, भाई इसका स्क्वायर कॉसेक, 1 का स्क्वायर बीच में माइनस का, 1 का स्क्वायर 1 होता है बीच में। अब इसको तो आप जो है आप जानते हैं क्या है, देखते हैं क्या है, 1 + cot स्क्वायर A जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताइए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर A। जब ये होता है तो आप जानते हैं कि इसको उधर भेज दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, cot स्क्वायर A, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A -1। तो cot स्क्वायर A जो हो गया कॉसेक स्क्वायर -1। आप देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर A -1 लिखा है, यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर A -1 लिखा है। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर A उठा के यहाँ लिख दिया जाए। ठीक है, और बाकी देखो इसको भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी देखो, ये दोनों चीज़ें प्लस माइनस में है, सेम चीज़ें हैं, कैंसिल। फिर बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर A कॉसेक स्क्वायर A दोनों को ऐड कर लो तो 2 कॉसेक स्क्वायर A हो जाएगा। 2 कॉसेक स्क्वायर A डिवाइडेड बाई, नीचे तो cot स्क्वायर A हो जाएगा, अभी बताया। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना क्या है, 2 सेक स्क्वायर A, 2 आ गया लेकिन सेक स्क्वायर A नहीं आया अभी। 2 को अब छेड़ना नहीं है, बिल्कुल 2 रहना चाहिए, आ गया है। अब इनको कुछ ऐसा किया जाए कि ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। चलिए फिर 2 इंटू, अब फिर इधर उधर कुछ करते हैं, आएगा ही। कॉसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, ये तो हमारी मैथ में ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ और आता जाता है आंसर। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर A को जानते हो, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, तो स्क्वायर को कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A लिख दिया जाए भाई। कॉट स्क्वायर A को लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर A। सो अब आपको क्या करना है भाई, देखो 2 फ्रैक्शन बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। जब ऐसा कभी जीवन में फ्रैक्शन बनता है तो क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और लिख लेते हैं। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। सो इट विल बी 2 इंटू 1 का साइन स्क्वायर में तो 1 इंटू साइन स्क्वायर A हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर A का कॉस स्क्वायर A में तो साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। ये लो भाई, साइन स्क्वायर A से साइन स्क्वायर A कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1 अपॉन, बचा क्या नीचे, कॉस स्क्वायर A। अब तो आपके गली का बच्चा बताएगा, क्या बताएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A क्या होता है, सेक स्क्वायर A होता है। लिखो भाई 2 इंटू सेक स्क्वायर A, ये लो, ये है RHS। सो यू नो दैट LHS
इज इक्वल टू RHS, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, हैंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये लिखना ही होगा। तो लिख दिया, ये सॉल्व कर दिया और ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब सेकंड वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, यहाँ पर हटा देते हैं और बाकी इधर सॉल्व किया जाए। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर देखिए LHS सॉल्व किया जाए। LHS मान लेते हैं ये LHS है, आप लोग एक बार LHS लिख लिया करें पूरा, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS एक बार LHS लिख लिया करें, हम इसी में काम चला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉट को क्या लिखा जाएगा, फिर से वही सवाल, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जाएगा, टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा जाएगा। लिख दीजिए भाई, ये हो जाएगा कॉस A अपॉन साइन A माइनस टैन A को क्या लिखोगे, साइन A अपॉन कॉस A, ये भी हो जाएगा। वाह भाई, अब क्या करना है, अब तो वही फिर से वही काम, मतलब एलसीएम ही लेना है इसमें। देखो वहाँ भी एलसीएम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। फिर वही काम, इससे इसको डिवाइड करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर A आ जाएगा, फिर माइनस लगाओगे क्योंकि बीच में माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर A आ जाएगा। तो ये हो गया अपना भाई। देखो यहाँ पर मिलता जुलता RHS से आ गया, साइन कॉस आ गया, साइन कॉस आ गया। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ साइन है, यहाँ केवल कॉस में आ रहा है, यहाँ साइन भी आ गया। साइन को हटा दिया जाए भाई, फिर तो हटाया कैसे जाएगा, ऐसा नहीं कि इरेज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आइए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को क्या लिखोगे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये तो सभी जानते हैं, ये भी है। साइन स्क्वायर A नहीं, साइन A कॉस A, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर A लिख लेना है, फिर माइनस से, अच्छा यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करो भाई। जब माइनस आता है ब्रैकेट को हटाता है तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो देखो 1 क्या है, प्लस में है, हो जाएगा माइनस में -1। ये क्या है, माइनस में हो जाएगा प्लस में, प्लस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। ये लो भाई, नीचे क्या आ जाएगा, साइन A आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस A आ जाएगा। भैया इसके आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ -1, यहाँ -1 हो जाएगा, साइन A हो जाएगा इंटू कॉस A हो जाएगा। ये लो भाई, अब ये देखो पूरा का पूरा मैच कर गया। ये क्या आया, RHS आया। इसको लिख दो कि ये RHS है, दिस इज RHS। सो फिर से वही एक लाइन लिखना है आपको, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो 2 क्वेश्चन हो गया। 14 का थर्ड पार्ट है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 14 का थर्ड पार्ट देखिए, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉट A है, कॉट A को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस A अपॉन साइन A लिख सकते हैं। ये लिख दिया भाई, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखते चलिए। अब यहाँ पर देखो कुछ मैं करने वाला हूँ, 2 माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर A। आप जानते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर A क्या होता है, सेक स्क्वायर A। हमने ये काम कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए ऊपर साइड में, इस न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कॉस A माइनस साइन A आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई कॉस A माइनस साइन A डिवाइडेड बाई साइन A, ये आ गया। ठीक, और डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये इसके सामने रहेगा। यहाँ इससे ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 1 माइनस टैन स्क्वायर A, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखते चलें। सॉल्व करना है, कॉस A माइनस साइन A डिवाइडेड बाई साइन A, ठीक, होल डिवाइडेड बाई, ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही कॉस A माइनस का साइन A आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन A, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए मैं टैन को भी चेंज करने वाला हूँ, टैन को भी साइन कॉस में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कर लेता हूँ चेंज। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर A, ये हो गया फाइनली। अब क्या करना है भाई, फिर से इसमें भी एलसीएम ले लिया जाए।
तो ये हो जाएगा, एक बार और लिखेंगे, अब लिखते चलेंगे ऐसे भी, क्या किया जाए, ऐसे क्वेश्चन ही है। कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब 2 फ्रैक्शन बन गया, 2 फ्रैक्शन बन गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एक फ्रैक्शन है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट को कॉस ए माइनस साइन ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इसके नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये करते ही है। तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बचेगा क्या, इसका इससे कर दोगे तो साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगाया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, ठीक है, फिर से एक बार कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में लिख दिया इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक, यहाँ डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको एक बार लिख दे ऐसे, साइन ए और ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके बाद क्या करना है, देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारे पास बचा कुछ ऐसा, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक, इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ये हमारा आ गया। इतना सॉल्व किया, बस इसके आगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ पर रोक लेता हूँ, अब इसके बाद LHS सॉल्व करता हूँ बस। अब इसके बाद मैं LHS सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं RHS, सॉरी अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर RHS जो है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि LHS भी सॉल्व करना पड़ता है, RHS हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर जो है RHS लिखते हैं कॉट ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया ना, 1 प्लस टाइन ए, सॉरी यहाँ टेन रहेगा, टेन ए। अब इसको भी चेंज करना स्टार्ट करते हैं भाई, कॉस को कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टाइन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया जाए। अब इसके आगे और थोड़ा सा सॉल्व करें ऐसे, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाई LCM लोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई जो है कॉस ए, ठीक। अब फिर एक फ्रैक्शन बन गया, जब ये फ्रैक्शन बन गया तो क्या करोगे, वैसे ही इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया जाए भाई। तो इसके आगे देखो कॉस का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक, और साइन का इसे कर लो भाई, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से आपने देखा कि ये अपना क्या आ गया, RHS आ गया। देखो RHS को सॉल्व किया, यहाँ LHS को सॉल्व किया इतना आया, RHS को सॉल्व किया इतना आया, तो यहाँ लिखेंगे LHS भी बराबर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, ये 14 का थर्ड पार्ट भी हो गया, 14 का थर्ड पार्ट। अब आगे हम बात करते हैं 15 नंबर पे, 15 नंबर पे देखते हैं। 15 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, यहाँ हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें कि ये आ जाए, तो इसके लिए ध्यान देते हैं कैसे कैसे इसको किया जाए। चलिए LHS है, मान लेते हैं कि ये LHS है, ठीक है, ये LHS है, इसी को सॉल्व करें तो ये आ जाए। इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी LCM लेकर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये LCM लिया, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका LCM हो गया, ठीक, ऐसे हो गया। अब आप जानते हैं इसमें क्या किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन करेंगे
तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड हेयर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, सो आई विल राइट इट tan स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मिलकर tan स्क्वायर थीटा हुआ, ये तो बचा ही है, ये हो गया, ये RHS आ गया। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये तो लिखना ना भूलें। अब इसके आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं, इसको भी देख लिया जाए, निपटा दिए यहीं पे। अब देखो यहाँ पर देखिए भाई, इसमें ये सब कुछ सही है, मुझे सही दिख रहा है, ये LHS मैं यहाँ डाल देता हूँ, LHS सॉल्व करूँ, बस मुझे ये मिल जाए, समझो सॉल्व। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं tan को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कन्वर्ट करने ही जा रहा हूँ। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया भाई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे कि जैसे लिख दिया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए भाई, ऊपर देखो इस कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 कर लेता हूँ, और इसमें एलसीएम ले लिया जाए तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा तो हो ही जाएगा भाई। कॉस थीटा के नीचे 1 लेट कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन ऐसे बना लिया, और इस जो डिनोमिनेटर में है इसको सॉल्व किया, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये तो डिवाइड में जो है रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पर 2 फ्रैक्शन बना, जो है कॉस थीटा अपॉन 1 ये एक फ्रैक्शन हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फ्रैक्शन हो गया। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, कॉस का कॉस में करोगे भाई तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का इसमें करोगे भाई तो कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर ऊपर इजली क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई। तो ऊपर लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ऐसा करते हैं, यही एक बार लिखते हैं, चलिए एक बार और लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया जाता है, आपको पता ही होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखो एक बहुत अच्छा फार्मूला लगने वाला है जो आपको बहुत ही पसंद है। कौन सा फार्मूला, देख कर इसको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लगाओ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लगा फार्मूला, और नीचे तो था ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और देखो भाई ये हो गया सॉल्व, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड ये देखो भाई RHS से मैच कर गया, सो दिस इज RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये 16 नंबर का फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये LHS जाना पहचाना LHS, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इन दोनों में देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन चला जाएगा, हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पावर 4 है तो केवल पावर 2 बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तो 1 बच जाएगा क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया गया। अब क्योंकि कॉट में लाना है तो कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ कॉट आएगा। तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, उसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फिर से गलत, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी मैं लिखूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूँगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ -1 आ गया। ठीक, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा,
यहाँ क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा लिख दो भाई। इसका 1 में करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा में करोगे तो कॉट की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। सो दिस इज RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करें भाई। सेकंड पार्ट भी काफ़ी सरदर्द बना रहता है बच्चों का, तो आइए इसको भी निपटा दिया जाए। वह देखो, सबसे पहला काम, यहाँ मुझे दिखा कॉट, यहाँ मुझे दिखा टैन। मैं इसको पूरे को मुझे टैन कॉट में कन्वर्ट करना है, बस बिना कुछ दिमाग लगाए हुए हम शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं कि सेक का टैन में रिलेशन होता है, कॉसेक का कॉट में होता है। बस फार्मूला लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ये LHS है और फार्मूला लगाना हमारा काम है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, जो है बढ़ते हैं। एक मार्कर और, हाँ, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बच्चा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से थोड़ा सा मैं ध्यान देने वाली बात है। क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ मैं सेक स्क्वायर थीटा को एक बार समझाने के तौर पे ऐसे लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर, देखो सेक की पावर 4 थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर स्क्वायर, ठीक है इसका। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 सा 4, ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम तो डायरेक्ट कर लेते, बट हमने समझाने के लिए इसको लिख लिया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, तो हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका एक बार और स्क्वायर, तो 2 2 जा 4। अब इसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। माइनस यहाँ पर माइनस, अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कर दिए, यहाँ टैन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर लगा दो भाई, क्योंकि एक स्क्वायर ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 से माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि -2 का 1 में करोगे -2 का कॉट स्क्वायर थीटा में करोगे -2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी रख दिया जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। रख दिया जाए भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये हो जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पर जैसे कि तैसे लिखने जा रहे हैं, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखो माइनस लगाया जाए और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए। a और ये b, इसको 1 को a माना, टैन स्क्वायर थीटा को b माना, और इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके गली का बच्चा जानता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टैन की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक भाई। इसका स्क्वायर करोगे, एक तो पहले से स्क्वायर लिया हुआ है और एक स्क्वायर और लगा दोगे तो 4 थीटा हो जाएगा। फिर प्लस 2ab, 2a मतलब 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 1 जा 2 तो 2 ही रहेगा, और b के स्थान पे ये है तो 2 टैन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। यहाँ पर -2 फिर से -2 कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ये लिख दिया गया। अब यहाँ पर चले आओ, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पर a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे क्या है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो चलते हैं फिर इसको एक बार लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करने जा रहा है, एक स्क्वायर पहले से लिया हुआ है और एक स्क्वायर और कर दोगे तो कॉट की पावर 4 थीटा हो जाएगा भाई। अब 2a भी करना है, तो 2a 2 1 जा 2 भाई, 2 का 1 में करोगे, 2a भी करना है, 2ab, 2 ये लिखा, a ये है, 2 1 जा 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, ये b है तो इसको लिख दो 2ab स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर, हाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगना था यहाँ, ये क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर चले जाओ, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, सब साइन चेंज कर दो,
क्योंकि माइनस से ब्रैकेट हटाओगे ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है प्लस में, लेकिन यहाँ सभी प्लस में है तो सभी माइनस में जाए। -1 माइनस tan पावर 4 थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, +1 प्लस cot पावर 4 थीटा, ठीक है। मुझे तो थीटा कहने में अच्छा लगता है, पता नहीं आपको अच्छा लगता है नहीं। थीटा यहाँ पर चले आओ 2 cot स्क्वायर थीटा, देखो थीटा कहने में कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाओ। अब देखो यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है 2 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, और आगे कहाँ कौन कैंसिल, हाँ प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया अभी। माइनस का 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी आराम से कैंसिल हो गया। एक माइनस का 1 यहाँ है, एक प्लस का 1 यहाँ है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, जो बचा है वो लिख दिया जाए। एक cot की पावर 4 थीटा है, एक माइनस tan की पावर 4 थीटा है, तो लिख दिया जाए। ये प्लस का है, पहले लिख लिया जाए, cot की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, और ये है आपका RHS, सो दिस इज़ RHS, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये लिखना ना भूलें।